हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि हमारा नई बुक है 2024-25 के लिए आपके विद्यालय में जो जारी किया गया है। भाषा भारती कक्षा 8 नई बुक है 2024-25 के लिए। तो चलिए दोस्तों इसमें हम सब देखेंगे पाठ 2। ये पाठ नंबर 2 जो दिया गया है वो है आत्मविश्वास का है। आत्मविश्वास, तो इसमें हम लोग सभी प्रश्न उत्तर को सोल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं यहाँ पर आप सब देख सकते हैं दोस्तों, ये पाठ नंबर 2, ये आत्मविश्वास, इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बना लिया हूँ। ये 2024-25 का पीडीएफ है, 2024-25 के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देगा, इसीलिए मैंने बना लिया हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को राइटिंग समझ नहीं आ पाता, इसीलिए। चलिए दोस्तों, लोग आत्मविश्वास बहुविकल्पीय, सबसे पहले पूछा गया था दोस्तों कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। जैसा कि यहाँ पर कहा है कि आत्मविश्वास का संबंध किससे है। आत्मविश्वास का संबंध किससे है? ऑप्शन बुद्धि से, मन से, शरीर से या फिर योग्यता से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मन से। किससे दोस्तों? तो मन से है आत्मविश्वास का संबंध। अब देखिए आगे प्रश्न 2 में कहा है सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता ऑप्शन सुग्रीव में, श्री राम में, बाली में या फिर श्री कृष्ण में। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बाली में था। किसे दोस्तों? तो बाली में था आधी शक्ति खींचने की क्षमता। आगे प्रश्न 3 का एकाग्रत को कौन नष्ट कर देती है? किसका दोस्तों? तो एकाग्रत को आखिर कौन नष्ट कर देती है? ऑप्शन शक्ति, दुविधा, सुविधा या फिर परीक्षा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दुविधा। क्या होगा दोस्तों इसका सही उत्तर? दुविधा। इसमें आपको टिक लगा लेना है और यहाँ पर भी चाहे तो आप उत्तर में लिख सकते हैं दुविधा, ठीक है। चलिए अब है आगे है दोस्तों, दिया गया प्रश्न क्रमांक 4। कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया था? आखिर कृष्ण जो थे दोस्तों अपना उपदेश किसे दिया था? जो कि यहाँ पर ऑप्शन युधिष्ठिर को, दुर्योधन को, भीम को या फिर अर्जुन को। इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन को। किसे दिए थे दोस्तों? तो अर्जुन को वो अपना उपदेश दिए थे। चलिए कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ। कसौटी पर कसना दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से दिखाई देता होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक, क्योंकि इसी तरह और भी वीडियो को मैं पाठ का वीडियो बना करके मैं आपको बता दूंगा। कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ ऑप्शन रस्सी से बांधना, जकड़ना, अच्छे से परखना या फिर कसकर पकड़ना। इसका सही तो होगा अच्छे से परखना। क्या होगा दोस्तों? अच्छे से परखना। चलिए अब हम सब देखने जा रहे हैं दोस्तों कि रिक्त स्थान को भरने वाला यह क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों यहाँ देखिए कुछ हमारा शब्द है, मैं बताता हूँ। ये श्री कृष्ण है, ज्योतिष, विधिवेता, शाली, भीष्म, भाग्यशाली, शत्रु, निबंध और मित्र। तो यही इसी से आपको चुन करके रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं दुश्मन। प्रश्न 6 दुश्मन शब्द का हिंदी मानक समानार्थी शब्द क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर आपको भरना है शत्रु। क्या भरना है? शत्रु हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आपको क्या भरना है? प्रश्न 7 श्री कृष्ण। क्या भरना है? श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। अब है यहाँ पर देखिए ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को ज्योतिषी कहते हैं। ये ज्योतिषी शास्त्र के जो विद्वान होते हैं दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्योतिषी कहते हैं। चलिए अब है आत्मविश्वास पाठ। यहाँ पर आपको भरना है निबंध विधा का है। किसका दोस्तों? यह किस प्रकार आत्मविश्वास जो दोस्तों आखिर वह क्या है? कविता है, कहानी या फिर निबंध है? यह निबंध विधा का है, ठीक है। भाग्यशाली शब्द में शाली क्या है दोस्तों? प्रत्यय होता है, जो कि प्रत्यय मतलब जो शब्द के बाद में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और उपसर्ग जो शब्द के पहले जुड़ता है। ये सब आप
जानते ही होंगे। ठीक है, उतनी समझाने की आवश्यकता भी नहीं है, आप सब तो बहुत तेज हैं। अति लघु उत्तरीय, इसमें कहा है प्रश्न 11, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छाट कर लिखिए। अब देखिए यहाँ पर फिर आ गया प्रत्यय, आपको छाट कर लिखना है। ये जो शब्द दिया है, सफलता, मानसिक, बुद्धिक वाला या फिर धन, धनवान। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ये बंदूक वाला है, ठीक है, बंदूक वाला। तो इसमें प्रत्यय छाटना है, तो देखिए सफल था, सफलता में ता हो जाएगा, मानसिक में ईक होगा, बंदूक वाला में बाला हो जाएगा, धन बाण में हो जाएगा बाण। ठीक है, यही हमारा प्रत्यय है, ये आपको लिख लेना है। चलिए अब हम सबका आगे का प्रश्न है कि विजय है, कहा है दोस्तों विजय माला समासिक पद में कौन सा समास, ये जो विजय माला समासिक पद है दोस्तों, इस समासिक पद में कौन सा समास है, ये जो दोस्तों तत्पुरुष समास है। कौन है दोस्तों, तत्पुरुष समास। चलिए प्रश्न 13, हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए। अब कहा है दोस्तों हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए, तो उत्तर में लिखना है कि हमें बुरी संगत के लोगों से दूर रहना चाहिए। किसे दोस्तों, तो बुरी संगत के लोगों से दूर रहना चाहिए। अब देखिए प्रश्न क्रमांक, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। कौन, ये जो राम जो थे दोस्तों वो बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े थे, तो इसके बारे में लिखना है कि बाली को शंकर भगवान का वरदान था कि जो उसके सामने आएगा उसकी आधे ताकत बाली में आ जाएगी। राम भगवान शंकर के वरदान का सम्मान करते थे। कौन, ये जो राम भगवान जो थे वो शंकर भगवान के वरदान का सम्मान करते थे, इसलिए वह बाली के सामने आकर नहीं लड़े, नहीं तो वह लड़ सकते थे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय में कहा गया है कि विरोधी को हम शक्तिशाली, का विरोधी को हम शक्तिशाली मान शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं, तो लिखना है कि हम अपनी कायरता, कायरता का मतलब दोस्तों डरपोक से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी को और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। दोस्तों क्या होता है कि ना है उसका हम लोग अपनी कायरता, अपने आप पर विश्वास नहीं होता, इसके कारण हम दूसरे को शक्तिशाली मानते हैं। लेकिन अभी के जमाने में कोई भी शक्तिशाली नहीं होता है, सभी अपने आप में बलवान ही होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों दोस्तों मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि आपको यहीं पर आपको अधिक से अधिक प्रश्न जो आपको ध्यान में आ सके, ताकि कोई दिक्कत अगर चाहे तो आप एग्जाम में भी कुछ कुछ लिख सकते हैं जितना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं सोचता हूँ कि मेरी मकसद यही होता है कि आपको यहीं पर प्रश्न का उत्तर समझा दिया जाए, ताकि यहीं पर समझ सके और आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं हो। सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। जो वाक्य जो आप देख रहे हैं इसका अर्थ क्या है, तो लिखना है कि किसी किसी दोस्तों उत्तर में लिखना है कि किसी कार्य की सफलता उसमें निहित कार्य के प्रयास में देखी जा सकती है। जीवन में सफलता की, विजय की और आगे बढ़ने का रास्ता उसे कार्य के प्रति हमारे मन में अटूट श्रद्धा है। श्रद्धा, ये श्रद्धा है। ठीक है दोस्तों, अटूट श्रद्धा है। ठीक है, चलिए अब है यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 17, पूछा गया है कि लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। किसके, तो लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताना आपको कि हमें कैसी शिक्षा लेनी चाहिए, तो लिखना है कि लेखक का मित्र पेड़ के नीचे अपनी पत्नी के साथ बैठे थे, तो उन्हें भेड़िया जैसी आवाज सुनाई देती है, तो उन्हें लगा कि वह भेड़िया है और उसके पास आ रहा है। वह वहां से भागकर देखा कि वह कुत्ता है। इससे हमें शिक्षा शिक्षा यहाँ पर दोस्तों शिक्षा देनी चाहिए कि अपने ऊपर हमें आत्मविश्वास रखना चाहिए। अपने ऊपर क्या दोस्तों, तो आत्मविश्वास रखना चाहिए कि मतलब सामने में क्या है नहीं है, अपने आप पर समझना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कोई अगर कुछ बोले तो हम मान ले, वैसा बात नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अब देखिए प्रश्न क्रमांक 18, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए क्या-क्या ज़रूरी है? कोई भी दोस्तों अगर परीक्षा जैसे आप क्लास 8 में तो आप क्लास 8 की अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा देते हैं तो उसके लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए? तो लिखना है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उसका अच्छा अभ्यास करना, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहिए। जो व्यक्ति उसे परीक्षा में सफल हो जाए और उनसे जानकारी लेनी चाहिए। ठीक है? चलिए दोस्तों अब हमारा दिया है दीर्घ उत्तर ये इसमें से कहा है कि आत्मविश्वास की बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों कहा है कि आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है, जो कि इसी को आपको किसी महान व्यक्ति का उदाहरण देते हुए आपको समझाना है। तो आपको इस देखिए ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे हमारे देश को आजाद कराने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है। तो इसकी परीक्षा में बैठे तो एक एक अंग्रेज परीक्षण में बिजली से चलते हुए पंखे की तरफ इशारा कर पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं? सुभाष बाबू ने तुरंत तुरंत पंखा बंद करके कहा कि जी हाँ। परीक्षण प्रसन्न हो गया। उसने उन्हें एक और कसौटी पर कसा। उसने अपनी अंगूठी उसके पास रखकर पूछा, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? सुभाष बाबू ने अपना विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पास करते हुए कहा कि जी इस तरह से यह होता है अटूट विश्वास। मतलब सुभाष चंद्र बोस जो थे वो अपने आप पर बहुत विश्वास रखते थे। ठीक है, इसे कहते हैं अटूट विश्वास। बस सही आपको लिख लेना है दोस्तों, ये ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं है। तो प्यारे दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त है। हमें कमेंट में जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो ठीक है, फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।